नमस्कार दोस्तों, शेयर बिम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इन्वेस्टमेंट के एक नए तरीके के बारे में बात करेंगे जो कि भारत सरकार द्वारा चलाया गया है और ये रिजर्व बैंक के अधीन में आता है। ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। अब ये गोल्ड बॉन्ड क्या है, पूरे इसके बारे में मैं आपको पूरी कहानी समझाऊंगा कि उसके बाद आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इसमें आप लोग को इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना है, करना चाहिए इन्वेस्टमेंट तो क्यों और ना तो क्यों। तो चलिए हम इसके ऊपर पूरी एक पिक्चर रखते सामने। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि काफ़ी पहले एक साइकिल आती थी एटलस गोल्ड लाइन करके। एटलस अब तो बंद हो गई वो, तो उसका नाम था एटलस गोल्ड लाइन। अब आप देखिए 27.5 किलो वजनी साइकिल में 1 ग्राम भी गोल्ड नहीं होता था, मतलब सोना होता ही नहीं था उसके अंदर, फिर भी लोग खरीद लेते थे। दूसरी एक बाद में एक चाय पत्ती आई है, चाय पत्ती बनाने वाली एक बड़ी कंपनी ने चाय पत्ती निकाली गोल्ड लीफ करके, मतलब सोने की पत्ती। लेकिन आप कितनी क्विंटलों चाय पत्ती खरीद लो, उसमें सिंगल ग्राम भी गोल्ड नहीं होता था। उसके बाद एक कंपनी आई, उन्होंने निकाली सिगरेट गोल्ड फ्लैग के नाम से, उसके अंदर भी कोई गोल्ड नहीं होता था। फिर एक कंपनी ने आई, उसने निकाला साबुन, नहाने का साबुन ब्यूटी गोल्ड, उसमें कोई गोल्ड नाम की चीज़ नहीं। फिर एक गुटखा वाला है, गुटखे वाले ने भी निकाला गोल्ड, वहाँ भी कोई गोल्ड था ही नहीं, सोना। फिर एक चड्डी बनाने वाली कंपनी आई, उन्होंने भी नाम दे दिया गोल्ड, लेकिन गोल्ड कहीं था ही नहीं, लेकिन फिर भी लोग खरीदते थे क्योंकि ज़रूरत थी वो गोल्ड। अब ये सोवरेन बॉन्ड क्या है, ये भी इसी तरह का एक बॉन्ड है जिसके अंदर सोना है ही नहीं, लेकिन नाम दिया है गोल्ड बॉन्ड। अब गोल्ड बॉन्ड क्यों नाम दिया, सोना है नहीं इसमें तो इसको क्या है कि सोने के जो प्राइस, जो फिजिकल सोना जो मार्केट में बिकता है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो भाव है, तो आप मतलब इसमें कि अपने देश में जो भाव चले सोने के, उसकी करंट प्राइस के हिसाब से इन्होंने बॉन्ड जारी किए है। मतलब जो आज जो प्राइस चल रहे है उसके पिछले 3 दिन से लेकर आज जो औसत जो प्राइस है मार्केट में सोने की, उसी के आधार पर ये गोल्ड बॉन्ड निकाले जाते हैं भारत सरकार द्वारा। अब जब आप इसमें गोल्ड बॉन्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको जो करंट रेट के और 3 दिन पुराने रेट के ऊपर आधार पर आपका इन्वेस्टमेंट होता है। सरकार ने ये सुविधा दी है कि इसको आप कहीं से भी आप खरीद सकते हैं, किसी भी बैंक से खरीद सकते हैं, प्राइवेट बैंक, सरकारी बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनएससी, बीएससी, और आप जो भी और आपके ब्रोकर वगैरह वहाँ से आप खरीद सकते हैं। लेकिन सब जगह जहाँ से आप खरीदेंगे ना, आपको एक तो सेम रेट में मिलेगा, दूसरा क्या कि आपको फिजिकल रूप में गोल्ड नहीं मिलेगा। मतलब सोना आप चाहे 1 ग्राम सोने में इन्वेस्ट करो, चाहे 10 ग्राम करो या 5 ग्राम या 50 ग्राम, इसमें आप 4 किलो तक सोने के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपके परिवार में अगर जितने सदस्य हैं, 4 सदस्य, 5 सदस्य, तो हर सदस्य के नाम से 4 किलो तक सोने में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब अगर 4 सदस्य हो तो आप 16 किलो सोने का कीमत का इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन इस सब के बावजूद भी आपके पास एक सिंगल ग्राम 1 ग्राम भी सोना नहीं है होगा। जितना भी सोना होगा सब आपके पास एक पेपर के रूप में, पेपर पर लिखा हुआ होगा, जो आपको एक वहाँ से एक बॉन्ड जारी होगा। वो बॉन्ड आपको हार्ड कॉपी में रूप में मिल सकता है और या फिर डिजिटल को उसमें मिल सकता है फॉर्मेट में। बस उसके ऊपर लिखा कि आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया है। और जब आज जो आप जिस रेट में खरीदते हैं, उसके बाद आप जब आगे रेट बढ़ते हैं, मतलब 8 साल बाद तो ये मेच्योर हो जाएगा। 8 साल बाद जो भी रेट होगा उस रेट में आपका आपका पैसा सरकार आपके खाते में वापस डाल देगी। लेकिन इसका कि लॉकिंग पीरियड इन्होंने रखा है 5 साल का। 5 साल के पहले आप इसमें इसको आप बेच नहीं सकते हैं। आपको 5 साल के पहले बेचना है तो आपको सेकेंडरी मार्केट में कोई ग्राहक तलाशना पड़ेगा। लेकिन आप सरकार को या बैंक को, जिस बैंक से आपने लिया है, उसको वापस दे नहीं सकते आप 5 साल के पहले। 5 साल तक आपका पैसा इसमें पड़ा रहेगा और 5 साल के बाद आप कभी भी इसको रिडीम करा सकते हैं। 8 साल के बाद अपने आप पैसा सरकार आपको पूरा वापस दे देगी। लेकिन उस समय जो करंट प्राइस होगी उसी रेट पे मिलेगा आपको, सोने की करंट प्राइस जो होगी। और उस रेट के उसके ऊपर सरकार ने ये एक सुविधा ये दी कि इसके ऊपर कोई जीएसटी टैक्स वगैरह कोई टैक्स नहीं लगाया। आप जब इन्वेस्ट करते जब भी कोई टैक्स नहीं, बाद में कोई टैक्स नहीं लगता है। तो ये एक फ़ायदा है इसमें। मतलब कोई निश्चित नहीं है कि आपको निश्चित ही मतलब इतना पैसा डबल टिबल 4 गुना मिलेगा। हाँ, सरकार ने इसमें एक ये ज़रूर किया है कि आपको एक एश्योर्ड ये कर दिया कि आपको हर साल 2.5% तक का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जितना आप इन्वेस्ट करते हो तो 2.5% तक का आपको इंटरेस्ट हर साल, आप हर 6 महीने वो इंटरेस्ट आपके खाते में आ जाएगा।
ये आपको मिलता रहेगा जब तक, मतलब 8 साल तक मतलब मिलता रहेगा आपको। अब दिक्कत क्या है कि इसमें अब इन्वेस्ट करें या न करें, सबसे बड़ी समस्या ये है। इसमें क्या है कि आप जब एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, चाहे आज आपके पास पैसा है, आपने इन्वेस्ट कर दिया है, अब लेकिन आपको हो सकता है कि 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको ज़रूरत पड़ गई पैसे की, तब ये पैसा आपके कोई काम नहीं आएगा। ये जो आप इन्वेस्ट करेंगे गोल्ड बॉन्ड में, ये पैसा आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि आप इसको भुला नहीं सकते। आपको सेकेंडरी मार्केट में जाकर ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, फिर वो क्या रेट में खरीदता है वो अलग चीज़ है, वो बड़े एक प्रोसेस, लंबी प्रोसेस है उसमें। वहाँ पर आपको क्या है कि वहाँ पर आप जब बेचने जाओगे वहाँ पर फिर टैक्स लग जाएगा। वैसे टैक्स नहीं है इसके अंदर, सरकार को टैक्स लगाती नहीं है, लेकिन जब आप बेचते तब उसमें लग सकता है। वो भी अभी क्लियर नहीं है, मुझे पता नहीं है, लेकिन होगा तो बता दूंगा मैं आपको। अब क्या किया, आपने सोना खरीद लिया है, मतलब बॉन्ड खरीद लिए है। अब इस बॉन्ड को आपने चाहे चाहे 100 ग्राम सोने का खरीदा है, चाहे 10 तोला, 20 तोला, 1 किलो सोना, लेकिन इस सोने को आप न तो गले में लटका के घूम सकते हैं क्योंकि पेपर के रूप में है, नहीं आप अपने बीवी को खुश खुश करने के लिए दे सकते हैं कि लो मैंने तुम्हारे सोना खरीदा, कोई काम का नहीं, उनके कोई काम का नहीं। नहीं आप अपने बच्चों की, लड़की की, बेटे, किसी की शादी में आप किसी को दे सकते हैं कि लो ये सोना दिया, क्योंकि वो पेपर के रूप में कागज़ का टुकड़ा होगा जो कि आप किसी को दिखाने के लायक भी नहीं होंगे। जबकि अगर आपके पास अगर फिजिकल सोना है, सोने के जेवर है, तो वो एक सोना होता है जो एक स्टेटस सिंबल का काम करता है। आप समाज में जो रहते हैं, आप अपने परिवार में जाते जहाँ अच्छे लोग आए, जो जब जहाँ सब लोगों ने सोने के जेवर वगैरह पहन रखे हैं, तो वहाँ आपको भी लगा कि आपने चाहे 10 किलो पे 5 किलो सोने में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आपके पास 1 ग्राम सोना भी नहीं पहनने के लिए है, तब आपको आर्टिफिशियल या नकली जेवर पहनना पड़ते हैं। कहने को तो आपने 1 किलो 5 किलो सोना आपका पेपर पड़े हैं, लेकिन वो आपके काम नहीं आ रहे हैं। काम वही आएगा जो सोना आपके पास फिजिकल रूप में है, और वही सोना जो आपको एक तरह से एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि मेरे पास इतना। आप अगर सोने की अगर 5 तोले की 4 तोले की चेन गले में डाल लोगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है वो। तो उस सोने में और इस सोने के बॉन्ड दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर। यहाँ पर केवल सोने का बॉन्ड में जो ये का इसको सोने का नाम दे दिया है, क्योंकि ये सोने की गोल्ड की जो प्राइस होती है उससे रिलेटेड है बस, और कुछ नहीं इसके अंदर। और जो आप खरीदते हैं सोना, जहाँ से भी आप खरीदते हैं, आप सोनार से वगैरह खरीदते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो उसमें कई तरह चार्ज लगते हैं, जैसे मेकिंग चार्ज लगता है, जीएसटी लगता है, सेल टैक्स लगता है, और जो ज्वेलर है वो अपने कुछ चार्जेस भी लगाता है उसके अंदर। और जो सोना आप खरीदते हो उसके अंदर क्या होता है कि कई चीज़ें मिलावट होती है, तांबे की, कॉपर की, मतलब ये इसकी निकल वगैरह की मिलावट भी करना पड़ता है, क्योंकि वो 22 कैरेट, 18 कैरेट, 24 कैरेट वगैरह इस तरह से बनता है। तो जिस टाइप का जेवर होता है उसी तरह टाइप से उसमें मिलावट करना पड़ती है उनको। तो वो उसमें क्या है कि जब आप बेचने जाते हैं फिजिकल सोने को, तो उस सोने में वो सब चीज़ का नुकसान होता है आपको। वो जितने भी मिलावट है सारा काट देंगे, जो आपने टैक्स के रूप में चुका है वो पैसा भी आपको। तो जब बेचने जाते हैं तो फिजिकल सोने के पैसे जरूर कम आते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम जो सोना खरीदते हैं, सोना ऐसी चीज़ है हम केवल इसलिए नहीं खरीदते कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदा है। हम हमेशा ज़रूरत के हिसाब से खरीदते सोना। हमें अगर ज़रूरत है कि हमारे बच्चों की शादी में सोना देना है, या वाइफ के लिए सोना खरीदना, जेवर चूड़ियाँ खरीदना, जेवर खरीदना, नाक के, गले के, कान के, मतलब जो भी आपको खरीदना है, तो वह क्या होता है कि आप उसको यूज़ करते हैं। और एक बार खरीदने के बाद आप ये चिंता नहीं करते कि इसका भाव क्या बढ़ा या कम हुआ। आप देखिए पुराने ज़माने में लोगों ने सोना खरीदा तो उन्होंने कभी इसकी चिंता ही नहीं की कि सोना 300 रुपये तोला का सोना 60,000 रुपये तोला हो गया है, क्योंकि उनको बेचना ही नहीं है। जब आप किसी चीज़ को बेचना ही नहीं है तो उसके भाव कितने भी गिर जाए, कितने भी ऊपर चढ़े, इससे कोई मतलब नहीं होता। वो आपको एक स्टेटस सिंबल की चीज़ है जो आपकी तिजोरी में रखी है, आपके घर में रखा हुआ है, जो कि आपके लिए एक इमरजेंसी में, बहुत इमरजेंसी आ गई घर में, जैसे अभी कोरोना के समय इमरजेंसी आ गई थी, तो लोगों ने सोना बेचकर अपने परिवार वालों को बचाया। तो वो चीज़ एक अलग है, वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट भी है, और एक तरह से हमारी ज़रूरत के काम में आने वाली चीज़ भी है। लेकिन जो बॉन्ड आप खरीदते हैं, तो बॉन्ड में ऐसी चीज़ कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको वो एक सुख पैदा कर दे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा कर दे, आपको जो जो एक संतुष्टि दे कि हाँ मेरे पास है। क्योंकि ये जब जब भी इनके भाव गिरेंगे आपकी चिंता बढ़ जाएगी। आपने आज अगर खरीदा 5,926 रुपये रेट है, गवर्नमेंट ने बॉन्ड का रेट रखा हुआ, और इसमें 50 रुपये की छूट दी है, मतलब 5,900 मान लो मोटा मोटा 5,900 का आपने सोना का इन्वेस्ट किया, चाहे आप 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, कितना भी। अब उसमें हुआ क्या है कि मान लो कि अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद आपको ज़रूरत पड़ गई, तो आप
इसको बेच के आप पैसे का यूज नहीं कर सकते आप। अगर 6 महीने बाद, साल भर बाद अगर इसकी रेट बढ़ के 7,000 8,000 हो गई, तब भी आप नहीं बेच पाओगे। आप उसका आपको दिखता है कि इसमें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप प्रॉफिट उठा नहीं पाओगे उसका, क्योंकि ये 5 साल के लिए इसका लॉकिंग पीरियड 5 साल तक ब्लॉक है ये। तब आप बेच नहीं पाओगे, आपको 5 साल तक रखना मजबूरी हो गई है। वो उसी तरह से है जैसे कि पहले आप आते थे ना, किसान विकास पत्र, NAC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, या और भी तरह के जो इन्वेस्टमेंट के तरीके आते थे, जाइए उनके लिए ये चीज़ें काम में होती थी। क्योंकि कई बार लोग क्या टैक्स से बचाने के लिए ये चीज़ें खरीद लेते हैं कि इनको अब इस ऐसे इन्वेस्टमेंट पर सरकार द्वारा टैक्स में छूट मिलती है, इनकम टैक्स में। तो हाँ, तो सही है, इनकम टैक्स में आपको छूट मिल जाती है, उसके हिसाब से तो सही है। लेकिन आपकी ज़रूरत के हिसाब से देखा जाए कि ज़रूरत के हिसाब से तो ये गोल्ड बॉन्ड आपके लिए बेकार है, केवल कागज़ का टुकड़ा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कहने को चाहे उसमें लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हो, चाहे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन आपके लिए मतलब एक कोई काम की चीज़ नहीं है। भविष्य में सोने के भाव अच्छे रहते, तेज रहते, तो उस हिसाब से आपको पैसा जरूर मिलेगा बढ़ के। अगर बढ़ के अगर 10,000 रुपये तोलोगे तो बढ़ के मिलेगा पैसा। वो भविष्य की चीज़ है। हम भविष्य के प्रति इतना होकर वर्तमान के में सोचेंगे, तो उसी हिसाब से आप करिए। आपकी फिर आपकी ज़रूरत क्या है, आप देखिए, आपकी जरूरत, आपके पास अगर पर्याप्त सोना रखा हुआ घर में, तो फिर आप इस पेपर में इन्वेस्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको वाकई अपने वाइफ के लिए, बच्चों के लिए सोना खरीदा, तो सोना खरीदो जरूर। सोने की शादी ब्याह में आप, उनकी शादी में आप सोना ही काम आएगा ना। तो आप ये थोड़ी पेपर लड़ के गले में लटका दूंगे, ये हाथ में बांध दूंगी, चूड़ी की जगह पेपर बांध दूंगी, वो नहीं होता है। वो आपको देखना है कि हमारी ज़रूरत क्या है, और उसी हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करो। तो भविष्य के लिए आपके खुद ही, जो मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि आपको प्लानिंग करना है, किस तरह प्लानिंग करना, जो मैंने इसे बनाया था म्यूचुअल फंड वाला वीडियो, आप देख लेना। उसमें मैंने प्लानिंग बताई थी हम किस तरह प्लानिंग करें कि हमारे भविष्य में काम आए। तो उसी हिसाब से यहाँ भी इन्वेस्टमेंट करना है। आपका पैसा है, करना या ना करना ये आपकी मर्जी है। मैंने सारी पिक्चर क्लियर रख दी है। मैं ये नहीं कहता ये चीज़ गलत है या सही है, जो भी है आपके सामने क्लियर हो चुकी है। आप आपका पैसा है, आप किसी और से, अपने फाइनेंशियल जिससे आप एडवाइस लेते हैं उनसे आप पूछ लेना कि इसमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आज दोस्तों केवल इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, ताकि आपको और भी शेयर मार्केट के बारे में नई नई जानकारी दूँ मैं। थैंक यू दोस्तों।